हेलो एवरीवन। आज हम लोग संसदात्मक शासन के गुण पे चर्चा करेंगे। यानी हम लोग यह जानेंगे कि मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या क्या हैं। संसदात्मक शासन का सबसे पहला गुण है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का होना। इस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच परस्पर सामंजस्य पाया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रीगण यानी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली का दूसरा गुण है योग्य, अनुभवी व लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। इस शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपने अनुभव एवं योग्यता के आधार पर व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल तथा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हो। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का तीसरा गुण है जनता के प्रति उत्तरदायी। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। इस रूप में वे जनप्रतिनिधि होते हैं तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस शासन प्रणाली का चौथा गुण है अवसर अनुकूलन। संसदात्मक शासन प्रणाली में आवश्यकता अनुसार राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन हो सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार सभी राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार भी बनाई जा सकती है। इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एस्क्विथ के स्थान पर लॉर्ड जॉर्ज तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसका पांचवा गुण है राजनीतिक शिक्षा। संसदीय शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन की अपेक्षा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है तथा मंत्रिमंडल के सदस्य भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति एवं कार्यों का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। जनता व्यवस्थापिका में होने वाली इस बहस को ध्यान से सुनती है एवं पढ़ती है। इसका छठा गुण है निरंकुशता का अभाव। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि मंत्रीगण मनमानी करते हैं तो व्यवस्थापिका उन्हें पदच्युत कर सकती है। इसका सातवां गुण है गत्यावरोध की आशंका का कम होना। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका श्रेष्ठ रूप में परस्पर सहयोग करती है, जिससे आपस में किसी भी तरह का विरोधाभास होने की संभावना कम होती है। इसका आठवां गुण है विरोधी दल का महत्व। संसदीय शासन प्रणाली में विरोधी दल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सशक्त विरोधी दल सरकार के अनुचित कार्यों की आलोचना करता है, साथ ही वह सरकार के विकल्प के रूप में सदैव तैयार रहता है। इसका नौवां गुण है लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा। इस प्रणाली में प्रशासकों को सदैव जनता के सामने अपने कार्यों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहना होता है। इस प्रकार जनता के पास ही वास्तविक प्रभुसत्ता रहती है, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा संभव हो पाती है। तो ये थे संसदात्मक शासन के गुण। मैंने लगभग सारे पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।